श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज एक प्रश्न प्राप्त हुआ कि विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारिणी में जो बेलांतर है वह और श्री भादव माता पंचांग में जो बेलांतर है वह, उन दोनों में अंतर है। बराबर, सही है। आप देखेंगे कि इन दोनों पुस्तकों के ऊपर जो लिखा है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पुस्तकों में सन 2015 का बेलांतर दिया है। और जब आप श्री भादव माता पंचांग को देखेंगे तो उसमें जो बेलांतर सारणी दी है वह संवत 2057 में बनाई गई थी। सन्मत समझ लेना, संवत 2057 में उसको बनाया गया था जब प्रथम पंचांग का प्रकाशन किया गया था। तब से वह यथावत चल रही है। क्योंकि पूरे पंचांग को फिर से टाइप करवाना और उसका प्रूफ रीडिंग करना बड़ा कठिन पड़ता है। इससे एक बार बना दी वो सारणी, स्वल्प अंतर आता है, इससे उसको यथावत रखा गया है। तो एक ग्रुप में एक भाई साहब ने आंसू पड़ने वाली इमोजी डाल दी। एक ने कमेंट्स किया कि ये अंतर क्यों है। उनका प्रश्न वाजिब है, पूछना चाहिए कि भाई इन दोनों, आप ही लेखक हैं और आप ही दोनों का काम करते हैं, तो फिर ये अंतर क्यों आ रहा है। तो उसका समाधान भी उसके लेखक को करना पड़ता है। तो समाधान पर तो एक भाई साहब ने आंसू पड़ने वाली इमोजी डाली। मैंने कहा भाई आपको आंसू क्यों आ रहे हैं, प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा, आप चिंता ना करें। देखिए, विधि का भेद आने से भी किसी गणित में स्वल्प अंतर आ जाता है। अब आप देखेंगे सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव, दृश्य, केतकी ग्रह गणित, ब्रह्म सिद्धांत, इन सब से वही गणित पंचांग का करेंगे तो वहां पर घंटों का अंतर आ रहा है। वही यहाँ भी वही बात है कि जब आप बेलांतर एक विधि से निकालते हैं और एक दूसरी विधि से निकालते हैं, एक तीसरी विधि से निकालते हैं, तो उसमें कुछ सेकेंडों का अंतर आपको मिलेगा। और इसमें विचार करने बैठे छोटी छोटी बातों पर तो काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है उस पर विचार कर लेना चाहिए और वही मान्य करना चाहिए। बेलांतर पहले तो क्या है उस पर बात करें, फिर कैसे निकलेगा उस पर बात करेंगे। जब लोकल टाइम से ठीक मध्याह्न बनता हो उस समय से पूर्व या पहले, पूर्व यानी पहले, उस समय से पहले अर्थात पूर्व या पश्चात वह छाया उसके मूल में आती हो, उस अंतराल को बेलांतर कहेंगे हम। समयांतर भी कहते हैं इसको, बेलांतर भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ टाइम भी कहते हैं इसको। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म गणित हाथ से करूं तो संभव ही नहीं है। फिर आप लंगड़े की दौड़ के समान कार्य कर रहे हैं कि मैं हाथ से सारा सूक्ष्म कार्य कर लूंगा, कभी संभव नहीं है।
क्यों संभव नहीं है कि आपको सूर्योदय एकदम से सूक्ष्म निकालना है? तो ठीक 6 बजे का सूर्य स्पष्ट लाना पड़ेगा, उसकी ठीक 6:30 बजे की गति लानी पड़ेगी। गति की तो यहाँ जरूरत लगेगी नहीं, वहाँ की ठीक सूर्य क्रांति लानी पड़ेगी। तो उस सूर्य क्रांति लाने के लिए आपको सूर्य की परम क्रांति भी उसी समय की होनी चाहिए, 6 बजे की। उस परम क्रांति से उस सूर्य की क्रांति निकाली गई होनी चाहिए। सूर्य की उसी समय की परम क्रांति से उसी समय की सूर्य की क्रांति निकाली गई हो, उससे 4 मिनट निकाला गया हो, उसका संस्कार 6 घंटे में, और फिर बेलांतर भी उसी समय सुबह 6 बजे का निकाला गया हो, उसका भी संस्कार सुबह के 6 बजे में करने पर सूक्ष्म सूर्योदय प्राप्त होगा। और इसमें बेलांतर स्टैंडर्ड टाइम जोड़ या घटा देंगे, तब एकदम से करेक्ट स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त होगा। पर ये सूर्योदय भी 6 प्रकार के होते हैं। तो वो हमारी जो ज्योतिष की कक्षा चल रही है उसमें इस पर चर्चा करेंगे कि ये 6 प्रकार के सूर्योदय किस प्रकार से होते हैं। तो हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं कि बेलांतर एक तो पाश्चात्य ज्योतिषी निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम, तो वो निकालते हैं जेडी से, अर्थात जूलियन डेट। जेडी का अर्थ है जूलियन डेट, और वो जूलियन डेट से सीधा बेलांतर निकालते हैं, उसका भी गणित है। फिर इनके मंद केंद्र, सूर्य के मंद केंद्र और मंद फल से बेलांतर निकलता है, और सूर्य के विषुवांश से बेलांतर निकलता है। तो बेलांतर निकालने की 2-3 विधियां हैं, और आप जब इन तीनों प्रकार की विधियों से बेलांतर निकालेंगे तो उनमें भिन्नता आएगी। ज़्यादातर जो बेलांतर निकालने का कार्य चलता है वो विषुवांश के आधार पर बेलांतर निकालने का चलता है, परंतु वर्तमान समय में जो बेलांतर पंचांगों में दिया जाता है, जो सूर्योदय में बेलांतर संस्कार रहता है, और वर्तमान के 90 से 98% तक 98% पंचांग सॉफ्टवेयर से बन रहे हैं। और जब सॉफ्टवेयर से बन रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर में जो सूर्योदय हैं वो जेडी से निकाला गया है, अर्थात जूलियन डेट से निकाला गया है। इक्वेशन ऑफ टाइम का जो फार्मूला है उससे वो सूक्ष्म बेलांतर निकाला गया है। इस प्रकार जो आपकी बेलांतर को लेकर शंका थी कि इतना अंतर क्यों, चूंकि पंचांग में प्रतिवर्ष इतने पृष्ठों को लिख कर टाइप कराकर प्रूफ रीडिंग कर देना बहुत क्लिष्ट होता है, इससे बेलांतर में बेलांतर सारणी को बदला नहीं जाता है, उसको यथावत रखा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सेकेंडों का अंतर आता है और उससे कोई गणित में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इससे जो है आप इस पर विस्तृत विचार करने की कोशिश न करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर शायद मिल गया होगा, इसी आशा के साथ श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।